जब तुम्हें लगे ऐसा अब दुआ जरूरी है। अरे हालात तो ऐसे ही ना आजकल। अगले मिसरे में कहते हैं कोई पत्थर दिल भी हो तो बोल जाएगा, जब तुम्हें लगे ऐसा अब दुआ जरूरी है, तो दुआ में आका का वास्ता जरूरी, तो दुआ में आका का वास्ता। माशाल्लाह ये नाम है, ये वाला उतार दिया जाए जी। वास्ता ही ये वास्ती है। और अब्दुल करीम को अल्लाह खुश रखे। मैंने वास्ता बोला और इस सदक़े में मैं भी वास्ती हूँ। थोड़ा सा अगर उलमा सहारा दे दें, बहुत बड़ी बात मैंने इस शेर में कह दी। वास्ता जिसको चाहिए जन्नत, कान खोल कर सुन ले, अबे मसलके रज़ा वाला रास्ता जरूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से वास्ती, फैज़ाने उवैसे मिल्लत, फैज़ाने उवैसे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मैं यार वास्तियों, दांत टूट गए मगर दिल थोड़ी टूटा है। फैजी साहब को रंगे नईमुद्दीन दिखाता हूँ और इन्हें शायरी सुनाता हूँ। थोड़ी सुभान अल्लाह बोलो तो दिखाता हूँ। ऐसे बोलो कुछ अब तक ना बोले हो। मसलके रज़ा वाला। सारे उलमा पे लाजिम अखलाकी तौर पर कि इस पर मुझे दाद ने मैंने एक शेर बोला है, तुमसे मस्जिद अक्सा चीख कर ये कहती है, क्या कहती है कि दीन के लिए फिर से करबला जरूरी, दीन के लिए। तुम्हारी अदालत में हूं ऐसा नारा लगाओ सरकार सुन लें। दोबारा पैसे तो दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान। एक एक शेर में पूरी पूरी बात कही गई है। अरे भाई बात करिए, रुकिए तो। बस 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 बस, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। 9 में 10 मिनट टाइम हाँ, है, 2 5 मिनट मिनट आप नारा लगा रहे हैं। हाँ, वो उसमें मेरे मत काटिएगा यार। सुभान अल्लाह बोलिए, जबान से खोलिएगा। अब कब मैं देखूंगा आपका वास्ते रंग, वो वहां के लिए बोला था या इंडिया के लिए बोल रहा हूं। सल्तनत हो या दौलत, सल्तनत हो या दौलत, जिसको चाहिए ले ले, अबे हमको सिर्फ ख्वाजा सा बादशाह जरूर, सुभान अल्लाह। हमको सिर्फ ख्वाजा सा। इधर देखो, अब नारा कम। हाँ, हजरत को कहना पड़ रहा टाइम का ख्याल लगिए। हमें इतना ख्याल है कि हमारा तो अब आखिरी टाइम लग रहा है, मगर यहाँ मेरा आना जो है उम्र बढ़ाने के लिए। अरे थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो, मैं एक ही बात अर्ज कर रहा हूँ और इसी में तकरीर भी पूरी कर रहा हूँ। ये सिर्फ इनको देख के नहीं कह रहा हूँ। इंडिया में एक ऐसा मकाम भी आया, एक ऐसा वक्त भी आया जिसका नाम है पानीपत। पानीपत में
वो पंजाबियों ने कर लिया हमें पट। गिन चुन के सारे मुसलमान भगाए गए, बकरियां भी छीनी उस जमाने में, भैंसे भी छीनी और सबको गेट आउट किया गया। मगर सुभान अल्लाह, अली के बेटों की शान सुनिए। उन्हीं भगाने वालों में, भागने वालों में भगाया उन जालिमों ने। भागने वालों में एक सैयद भी थे, लेकिन आपकी आवाज ऐसी निकले कि मुझे लगे वास्तव में इश्क का रंग है। खुदा की कुदरत देखिए कि अल्लाह ने सैयद के कदम वहां से निकलने की बिना पर 3 साल तक पानीपत से बारिश ही उड़ा दी। बारिश बंद। पूरी पंजाबी कौम आराम से किसी को मानती नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। मरने का नंबर आया, जानवर मरने लगे, तो हाथ जोड़ के उस गांव में पहुंचे जिस गांव में सैयद साहब आए थे। हाथ जोड़ के बोले, बाबा मरने का नंबर आ गया, तुम्हें निकाल के हम मरने वाले, करम करो, नबी के बेटे हो। फरमाया चाहते क्या हो? चाहते ये हैं कि दोबारा हमारी बस्ती में कदम रख दो और फिर दुआ कर दो, अब का मैं आपका बोलना देखूंगा। सैयदों का मिजाज बड़ा नरम होता है, दुश्मनों पर भी मेहरबान होते हैं। इनके मरने का नंबर आया। अली का लाल पानीपत के उस करीब के गांव से निकल के जब पानीपत में कदम रखता है तो पानीपत की तारीख गवाह है, कदम रखते ही झमाझम बारिश का शुरू होगा। और ये आपकी आवाज ऐसी लगे कि जो मुझे लगे अल्हम्दुलिल्लाह इसका रंग है, वास्ती ढंग है। अगर आले नबी के कदम की बदौलत अल्लाह बारिश बरसा सकता है तो आज के उर्से वास्ती में आने वालों को साहिब दावत सुगरा जन्नत का टिकट भी अता फरमा सकता। अरे बोले यकीन है कि नहीं? अब नारा मेरे टाइम में जाएगा, अब नारा लगाइए और आवाज साहिब दावत सुगरा तक पहुंचाइए। अल्लाह सलामत रखे। बस फकात मैं आला हजरत के मिंबर का खतीब हूं और ये फख्र हासिल है कि 40 साल से हूं और 40 साल से आज तक तकरीर नागा नहीं हुई है। और ये नसीब है मेरा कि ताजुश शरिया ने मुझसे अपने यहाँ के लिए फरमाया। ये ज़बानी तौर पर नहीं कहा मैंने, सिर्फ इनकी दुआ लेने के लिए। अगर मैं आ रहा हूँ, मेरा बच्चा बीमार है, पिछले साल अहलिया बीमार थी, मौलाना साहब जानते हैं, फरियाद साहब भी जानते हैं, बुखार का कहर बड़ा शदीद है। हर घर में इतने बीमार हैं कि गिने नहीं जा रहे, बोतलों पे बोतलें। एक बच्चे का मंदर इस्लाम के तालिब इल्म का इंतकाल भी हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चंद दिन की बात है, हज़रात इस पर मुझे तकरीर नहीं करनी, एक बात सिर्फ अर्ज़ करनी है। वाह रे अली के बेटे, गौसे पाक की औलाद। मैं हजरत वहाँ है इसलिए कह भी रहा हूँ, चराग लेके ढूंढोगे, अल्लाह की कसम उवैस मुस्तफ़ा जैसा पीर नहीं मिल पाएगा। बेशक बेशक बेशक। और अब मैं नारा आपका ऐसा देखो जिसकी आवाज सीधे अजमेर शरीफ पहुंचे, हजरत मीर सैयद अब्दुल वाहिद इब्राहिमी के मज़ार तक पहुंचे। उस पीर की क्या शान होगी उवैस मुस्तफ़ा की, जिसको बंबई में ताजुश शरिया ये कह के ऐलान करे कि मैंने नबी की सारी उम्मत को उवैस मुस्तफ़ा के हवाले कर दिया। पैगामे ताजुश शरिया, पैगामे ताजुश शरिया, पैगामे ताजुश शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा जोर से बोलो, अब मजा आया सुभान अल्लाह, थोड़ा जोर से। सैयदों की शराफत देखनी हो तो उवैस मियां में देखिए, और उसकी झलक देखनी हो तो अनस मियां में देखिए। 1.5 महीने से सही से सो नहीं पाए, अभी हजरत का हुक्म था इसलिए फौरन नाचीज को पेश कर दिया गया। ये करम, लेकिन आपका मजमा माशाअल्लाह वैसा हुआ गरम कि मुझे अब गरम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग बुखार में वैसे ही गरम हैं, मगर बोलने में मत कीजिएगा शर्म। बस आखिरी लफ्ज़ कहता हूँ, इनके दादा, इनके बाबा, इनके नाना शहंशाह बगदाद। एक आदमी पहुंचा हुजूर, बच्चे को 10 साल से बुखार है,
कितने साल से आपको बोलने में बुखार आ गया? मरने ने अरीजा क्या लगा? कितने साल से बुखार है? हुजूर करम फरमाओ और बच्चे का बुखार दूर फरमाओ। इशारा समझ जाओ, उलमा खुद बोल लेंगे इंशाअल्लाह। और जो बोलूंगा ये सब मौजू नहीं होगी, दिखाने की हिम्मत भी रखता हूं। बहजतुल असरार की रिवायत है, थोड़ा आवाज बढ़ा के बोल दे। मुफ्ती आजम ने सर पे हाथ रखा तब तकरीर आई है, थोड़ा बढ़ा के बोलिए, आवाज खोलिए। गौसे आजम ने फरमाया 10 साल का बुखार है, जा तेरा बच्चे का बुखार। मैंने हलवा मोहल्ले के सारे लोगों पे डाल दिया। गुलामी लिख दूंगा सखावत रजवी, मैं कह रहा हूं, अगर अमेरिका वाले एक का बुखार 400 लोगों पे डाल रहे हैं, कोई हिकमत थी गौसे आजम की। हलवा मोहल्ला, ये बात है, वाव से हलवा मत समझिएगा, मकाम हलवा एक मोहल्ला है। गौसे आजम ने फरमाया तेरे बच्चे का बुखार, हलवा पे डाल दिया। अगले दिन सारा मोहल्ला हाजिर हो गया। हुजूर सारा मोहल्ला बुखार में है। इरशाद फरमाया तुम सबका बुखार कुत्ते पे डाल दिया। अल्लाह था, आपने देखा अल्लाह वाले अगर एक का बुखार चाहें तो सब पर डाल सकते हैं, और सबका चाहें एक पर डाल सकते हैं। अब आप आवाज से नारा निकाल सकते हैं। इसमें मुझे जो कहना है, इनके दादा बाबा नाना ने जब ये दिखा दिया हम एक का बुखार सब पर डाल सकते हैं, वास्तियों खुशखबरी, अगर गौसे आदम एक का बुखार सब पर डाल सकते हैं तो उनके बेटे साहिब दावत सुगरा सबको अपने साथ जन्नत में भी लेकर डाल सकते हैं इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। ये किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां किया वही आगाज़ बाप था। इतनी इजाज़त मुझे ज़रूर होगी, मैं कभी बार नहीं बनता हूँ। आखिरी शेर अर्ज करता हूँ, अगर फरियाद साहब सुभान अल्लाह कह दें। अरे बोलो यार, मुझे हक है इतना। हजरत को मैं उस वक्त से देख रहा हूँ जिस वक्त से हजरत की जवानी थी। अब मेरा बुढ़ापा है, मैं तो हजरत के लिए दुआ कर दूँ अल्लाह हजरत को उम्र खिज़र अता फरमाए, तमाम सादात को उम्र खिज़र अता फरमाए। लेकिन मज़ा वही आए जो अब तक आया है। इतनी ज़ोर से बोला जाए कि मुझ बूढ़े पर रहम हो जाए। वासिता, अरे हजरत ने बोल दिया यार, इतना गर्म किया ना, तुम नहीं बोल सकते। वासिता हमको सिर्फ ख्वाजा सा बादशाह गर मदीने वाले तक आपको पहुंचना है, आपको पहुंचना है तो अली के बेटों को मानना जरूरी। सुभान अल्लाह। तो अली के बेटों को सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, क्या तारीफ होती है इन पे। तो अली के बेटों को, थोड़ा बढ़ के सुभान अल्लाह बोल दो, बस आखिरी शेर बोलता हूँ। मानना, थोड़ा दिल से बोल दो, मानना। ऐसा नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा जोर से बोल दो, मानना। वो कारी सखावत जिसका नाम है, इस पैगाम के बगैर कैसा चला जाएगा। आप जब जमात से, आपको जमात से जब नमाज पढ़नी हो तो सुन्नी या वहाबी है देखना जरूर। वाह 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 वाह। अरे बोलो यार, मसला हक है। सुन्नी या वहाबी है देखना, बढ़ के बोलिए, देखना। देखना चाहिए कि नहीं चाहिए। सुन्नी या वहाबी है देखना, हश्र के समंदर में डूबने से बचने को, डूबने से बचने को मुस्तफ़ा के दामन में दाखिला जरूर। अस्सलाम वालेकुम।